अमित आपने दावा किया कि कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम के साथ साथ बीजेपी के बड़े लोगों ने भी आपको ऑफर दिया था, आपको बदनाम करने की साजिश हो रही है, आप ऐसा भी कह रहे हैं। क्या आप खुलासा करेंगे अमित? न्यूज 18 के दर्शकों को बताएंगे कौन लोग थे वो? अभी तो उस बात पे आप नहीं जाइए, पहले तो ये बात पे आप आइए कि जिस तरह से इस प्रकरण में मेरा नाम जोड़ा गया है, महज एक संजोग है कि हम लोग दिल्ली गए, हम अकेला जी, इरफान जी दिल्ली गए, संजोग है कि उसी प्लेन में वो आरोपी लोग थे, ठीक है। और उससे ना हम लोग की जान पहचान है, ये कौन अखिलेश झा है, कौन सा है, कहाँ पे है, क्या है, ना मुलाकात हुई है, ना कोई बात हुई है। दूसरी बात तो बार बार बोला जा रहा है कि रांची में कुछ होटल में हम लोग साथ ठहरे हुए थे, मेरा नाम से रूम भी बुक है। ये तो जांच पड़ताल का विषय है, आप जाके पता भी कर सकते हैं कि मैं 19 तारीख को विधानसभा कमेटी की मीटिंग के बाद रांची तक नहीं गया। तो ये एक बदनाम करने का प्रेशर पॉलिटिक्स है। अमित, अगर बदनाम करने की आप बात करें तो कौन बदनाम कर रहा है आपको? बीजेपी के, जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग, कौन कर रहा है? कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, दो विधायक जो आपके साथ गए थे खुद कांग्रेस से है। बदनाम किया जा रहा हूँ, जिनकी सरकार है, सरकार की षड्यंत्र है हम लोगों को बदनाम करने की। लेकिन कांग्रेस में तो शामिल है, कांग्रेस के विधायक आपके साथ है और सरकार में कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस शामिल है तो उन लोगों का ही प्रेशर पॉलिटिक्स है जी। हम लोग को इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है, कोई विषय नहीं है। और मैं आपको एक महज बताता हूँ, एक थोड़ा सा विषय बताता हूँ जी कि मैं इंडिपेंडेंट विधायक हूँ जी। तो मुझे खरीदने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए क्या विषय है? मैं तो अपने आप में स्वतंत्र हूँ, तो मेरा विषय कहाँ से रहता है कि हमको तोड़ा जाएगा तो हम कांग्रेस को तोड़ेंगे? ये सब कोई विषय ही नहीं है। लेकिन ये 3 नाम ही निकलकर सामने आ रहे हैं अमित। आप कह रहे हैं कि आपको ऑफर दिया गया था, क्या आप खुलासा करेंगे अमित? नहीं, ये विषय को आप रहने दीजिए, ठीक है, कि किन किन पार्टियों ने मुझे ऑफर किया, क्या विषय था ये। लेकिन अभी का जो प्रकरण चल रहा है, मैं इस बात विषय पे मैं कहना चाह रहा हूं। अमित, हम तो रहने दे, लेकिन ये दावा आपने खुद किया है और ये बात आपका दावा, आपका बयान मीडिया में आ गया। आपको सवाल पूछेंगे आपसे लोग। हाँ पूछेंगे, मैं ऑथेंटिक जवाब दूंगा, लेकिन ये मीडिया में और चैनल में देने के लिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। और जब मुझे पूछा जाएगा मैं वहां बताऊंगा। अमित, हमारे साथ हमारे झारखंड न्यूज 18 के संपादक संतोष जी भी जुड़े हैं। संतोष जी, क्या आप सवाल करेंगे? अमित भी जुड़े हैं हमारे साथ। अमित जी, क्यों ये राज को आप राज ही रहने देना चाहते हैं? क्या इस राज से कुछ और फायदा तो नहीं है आपको? राज को राज ही रहने दीजिए, नहीं तो सरकार अभी गिर जाएगी। ऐसा नहीं है, आप बता तो दें। देखिए, सरकार को एक मिनट सरकार 3 एमएलए से ना गिरने जा रही है ना बनने जा रही है, तो इस राज से बेपर्दा तो करिए। अभी दर्शक हमारे सब आपके विधानसभा क्षेत्र के दर्शक भी देख रहे हैं, पूरे झारखंड की जनता भी देख रही है, तो इस राज से तो बेपर्दा करिए कि कौन से वो लोग थे जो कि आपको ऑफर कर रहे थे। जो समय पर वो बेपर्दा किया जाएगा, लेकिन इसको राज ही रहने दीजिए। अमित, आखिर क्या मजबूरी है? क्या कोई मजबूरी है जो आपको रोक रही है? मुझे सरकार नहीं गिराना है, इसलिए अभी ये विषय को नहीं लाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ तो है अमित जो आप छुपाना चाह रहे हैं शायद। जो विषय, जो प्रकरण अभी चल रहा है, हम लोग उस पर बात करें तो ज्यादा अच्छा है। राज को राजी रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो आप सहयोग बता रहे हैं अमित, 3 लोगों का साथ में प्लेन में जाना और उनका जिन लोग आरोपी है, जो सिर्फ सहयोग है कि वाकई इसके पीछे कुछ चल रहा था ऐसा? देखिए, ऐसा महज एक संयोग है। देखिए, मेरा कहना एक छोटा सा मैं विषय बताना चाहता हूँ आपको जी, कि जिस समय हम लोग दिल्ली गए थे, उस समय कांग्रेस के और भी 5-6 विधायक वहाँ पे थे। तो वो अपने अपने कार्यों से गए थे, अपना सबका संयोग था। कोई राहुल जी से मिलने गए थे, तो कोई उनके प्रभारी से मिलने गए थे। वहाँ सारे लोग थे, बंधु जी भी थे, प्रदीप जी भी थे, दीपिका जी थी, बहुत सारे लोग थे। आप बोलिएगा कि हम लोग सारे लोग वहाँ सरकार गिराने गए थे, ये अलग बात है। ये इसका कोई भी मतलब निकाल सकते हैं आप, लेकिन हम लोग सारे लोग अपने अपने कामों से थे। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है इसमें झारखंड सरकार की, और अब वो जब आई है तो ये कहा जा रहा है आप लोगों के बारे में कि शायद मुलाकात किसी बीजेपी के नेताओं से हुई थी, बड़े नेताओं से। क्या आप लोगों की मुलाकात हुई अमित? हाल फिलहाल में अभी हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। मैं उस समय गया था दिल्ली, जब मुलाकात हुई थी, अन्नपूर्णा जी से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात हुई, तो मैं उनको बधाई देने गया था। उस समय जब मिनिस्टर बने थे वो लोग जी, ठीक है, तो वो हमारे पारिवारिक मामले हैं, तो मैंने सिर्फ बधाई उनको दिया था। उसके बाद से अभी तक कोई मुलाकात किसी से नहीं हुई है। तो आप साफ तौर से इनकार कर रहे हैं जो चीजें चल रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये बेमानी है बातें जो चल रही हैं। सिर्फ एक महज संजोग है कि उसी फ्लाइट से। मैं एक बात और बताता हूँ, देखिए कितना संजोग है। सो
हमारे क्षेत्र के माननीय पूर्व विधायक जानकी यादव जी, ठीक जी। है। अब जिस दिन हम उस फ्लैट से जा रहे थे उसी दिन उसका बेटा भी मेरे साथ ही उसी फ्लैट से गया, जी ठीक है। तो अब हम लोग क्या ये बोलेंगे कि नहीं, बोल अमित यादव जी और जानकी यादव जी में गठबंधन हो गया, एक ही साथ फ्लाइट को दिल्ली गए, तो ये सिर्फ संजोग होता है, ठीक है, और कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग, मैं तो एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं आग्रह करना चाहता हूँ आप लोगों से, जी खासकर सभी मीडिया से, सभी चैनल पे और सभी अखबार वालों से, कि अमित यादव मैं ही हूँ या दूसरा कोई अमित यादव, ये एक पड़ताल का विषय है। जी आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि झारखंड में लीलेक होटल में मेरे नाम से कमरे बुक थे, मैं मीटिंग में था, मैं ऐसा था वैसा था। आप जाके वहां पे रजिस्टर चेक कर सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कि मैं वहां गया या नहीं गया। जब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं 19 तारीख के बाद मैं रांची गया ही नहीं, वो विधानसभा की मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था, मैं कमेटी अटेंड करने के लिए गया था जी इसके बाद मैं रांची गया नहीं, ठीक है। तो ये बदनाम करने का, साजिश रचने का कि अमित यादव, चलिए अमित, आप इसे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं झारखंड पुलिस क्या कहती है ये भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ